पेनरोज सर्विस लाइन पे। पिछली बार जो बेंगलुरु टॉर्पिडोज की टीम ने स्कोर कार्ड में तख्ता पलट किया था, उसमें इस खिलाड़ी का बहुत अहम योगदान रहा है। शुरुआत करेगा भले ये सर्विस एरर से, और अब तक सार्थक इस पूरे मुकाबले में जिस टीम ने पहला पॉइंट किसी भी सेट का जीता है, उसने सेट को जीता है। और सबसे बेहतरीन चीज जो नजर आई उस तीसरे सेट में आयुष, ये थी कि दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, ये जानती हैं, फिर भी जद्दोजहद, वो भूख टेबल टॉपर्स बनने की। आप हारना नहीं चाहते, एक भी पॉइंट, उस स्तर का खेल दिखाते हुए दोनों मुंबई और बेंगलुरु दोनों चाह रहे हैं आज फिर एक जीत उनके नाम आए। भले ही परसों के दिन उन्हें फिर लौट कर आना है सेमीफाइनल में खेलने के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन ऐसी कहानी आज के उस दूसरे मैच में नहीं बन रही है। आज का जो दूसरा मुकाबला है, जहां कोलकाता और दिल्ली आमने सामने, उन दो टीम्स का वो सेमीफाइनल स्पॉट पक्का नहीं है। जानते हैं कि आज की जीत काफी कुछ तय करेगी, और यहां पर मुंबई बेंगलुरु फिर से साबित करते हुए क्यों वो सबसे डोमिनेंट टीम्स रही हैं इस पूरे चौथे सीजन में। कोशिश नाकाम वहां पर शुभम चौधरी के द्वारा। सुपर सर्वर सेटू अप, कार्तिक, मौका, शुभम चौधरी खूबसूरत डबल ब्लॉक उनके सामने, लेकिन फिर भी राह तलाशते हुए, ढूंढते हुए, मौका बनाते हुए, किस तरह से, इस खूबसूरती से इस दौरान। भाग्यशाली है मुंबई मीटियोर्स की टीम की रैली सजीव रही, वरना वाकई में हकीकत में अगर देखा जाए तो जो टीम के लिबेरो है योगेश, उन्हें गेंद को उठाना चाहिए था। रिसेप्शन किस खिलाड़ी को करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। अगर तो आपका सेटर वहां इन्वॉल्व हो तो दिक्कतें होती है, दिक्कत इस रिसेप्शन में भी हो जाएगी। कार्तिक अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन और एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे पॉइंट कमाएंगे। मुंबई मीटियोर्स के दर्शक को देखिए, उनके फैंस बहुत ज्यादा हरकत नहीं कर रहे हैं। हरकत गेंद ने की थी सेतु के बाईं तरफ। कभी भी आसान नहीं होता किसी भी दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए बाएं तरफ सर्विस को रिसीव करना। कार्तिक, वहां पर संभाल लिया गया मुजीब के द्वारा, और कार्तिक ने जाने दी वो गेंद। समझदारी लॉफ्टस और कार्तिक के द्वारा, करीबी था वो मामला। फिर से बढ़त मुंबई की बन रही है। यहां मुजीब ने प्रहार जरूर किया, कार्तिक देखते रहे आखिरी लम्बे तक उस गेंद को। लॉफ्टस ने इसका जश्न मनाने का अंदाज देखिए अभी बहुत जल्दी है ये बताना कि कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी, लेकिन यदि तो मुंबई मीटियोर्स की टीम इस सेट को जीत जाती है और मैच को यहीं समाप्त करती है, लग तो यार रहा है कि जो फॉर्म है मुंबई का वो थोड़ा बेहतर, तो होगा ये कि अंक तालिकाओं में आपको पूरे के पूरे 3 अंक मिलेंगे, और मनोबल 3 अंकों का अलग होता है। अगर आप किसी भी मुकाबले को 3-2 से जीतते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक पॉइंट अपने प्रतिद्वंद्वी को दे दिया है, और वो कोई भी टीम देना नहीं चाहेगी, विशेषकर कि तब जब अगला पड़ाव सीधे सेमीफाइनल का है। गति में थोड़ा सा खलन, बेंगलुरु की टीम ने एक टाइम आउट लिया। डेविड ली 3 दफे ओलंपियन, चर्चा कर रहे हैं खिलाड़ियों से। उस लय को तोड़ने की कोशिश यहां डेविड ली। जीत पाएंगे इस स्थिति में? टेप पे लग के आई है गेंद, संदीप का सेट जोएल बेंजामिन के लिए, और सोलो ब्लॉक है ये। पीटर, जिन्हें पिछली बार भले नाकामयाबी मिली हो, लेकिन इस बार ताबड़तोड़ प्रयास दिखाने की कोशिश में मग्न हुए थे। न्यू इंडिया एश्योरेंस सुपर ब्लॉक। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में फासला अच्छा खासा था, लेकिन रीड द गेम वाली स्ट्रैटेजी पे अपने आप को बनाए रखा पीटर ने। कार्तिक, यहां पर मौका जेलेट पे रोज के लिए बढ़ गया है, लेकिन बहुत बाहर इस बार, कुछ ज्यादा कर बैठे। अब वैसी कहानी बन रही जो पहले सेट में दिखी थी मुंबई के नजरिए से।
यहाँ चैलेंज करना चाह रहे हैं, रिव्यू तक बात जा रही है। डेविड ली के द्वारा ब्लॉक टच की मांग। ब्लॉक टच। बेंगलुरु टॉर्पेडोज की टीम ने आज के दिन का अपना दूसरा रिव्यू लिया है। पहला रेफरल जो लिया था डेविड ली और उनके खेमे ने वो गंवाया था, तो क्या ये रिव्यू सक्सेसफुल जाएगा? मुकाबले में फासला बहुत बड़ा है। मुंबई मीटियोर्स की टीम के पास में जबरदस्त 5 अंकों की बढ़त है और उस फासले को और ज्यादा विशाल होता हुआ नहीं देखना चाहेंगे डेविड ली। रोचक रैली, रोचक मुकाबला, पर ऐसा लग रहा है कि चौथा जो सेट है वो थोड़ा सा मुश्किलों पे लेके आएगा। यहाँ ब्लॉक टच है, अगर है तो पीटर के हाथ पे गेंद लग के गई होगी, यदि तो है, लेकिन वो इस एंगल से पहचानना, क्या अंगूठा थोड़ा सा घुमा है सार्थक? डेविड ली की आंखें अक्सर धोखा नहीं खाती हैं। उनका मानना है कि ब्लॉक टच है, कहना मुश्किल। एक और एंगल पर नजर डालते हैं फिलहाल। बहुत मुश्किल ये निर्णय। लग तो नहीं रहा, पर कहना बहुत मुश्किल। करीबी मामला था जरूर, लेकिन हल्का सा अंगूठा जो है वो घूमा है और इसीलिए रेफरल को सक्सेसफुल दिया जाएगा। बेंगलुरु टॉर्पेडोज की टीम के को-ओनर्स थोड़े से खुश होंगे। तो जो 7वां पॉइंट मुंबई मीटियोर्स के पक्ष में गया था, अब वो 7-2 से 6-3 हो जाएगा। ये अंदाज देखिए इस खिलाड़ी का। पेनरोज खुश है, हो भी क्यों ना। फैंस को देखिए, पता है कितना महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। अगर तो आप इस सेट को गवाते हैं तो सिर्फ सेट नहीं बल्कि आप इस मैच को समाप्त कर देंगे, और इसीलिए हर एक पॉइंट एक मशक्कत है अपने आप को सजीव रखने के लिए। 5 अटैक में तो इस खिलाड़ी ने महारत हासिल कर रखी है। दिन रात आप इनको अवसर दीजिए, दिन रात ये आपको खुश करेंगे। अमित गुलिया इस प्रकार के प्रयास में आला दर्जे का खिलाड़ी है। बीचों बीच और सुपर स्पाइक बनाते हुए अमित गुलिया। राजू चेकुरी हर पॉइंट पर इनकी नजरें। वह गार्डियंस के ओनर। 3 पॉइंट का अंतर। अब बेंगलुरु धीरे धीरे वापसी की राह बनाते हुए। सिर्फ इंतजार कीजिए दिल्ली और कोलकाता के मुकाबले का। इसके अतिरिक्त राजू कुछ कर नहीं सकते और ना ही गोवा गार्डियंस की टीम कर सकती है। आप निर्भर है अपने प्रतिद्वंद्वियों पे कि वो आपको सेमीफाइनल में पहुंचाए। पहुंचनी तो चाहिए थी गेंद उस तरफ। अमित गुलिया ना जाने क्यों थोड़ा सा हल्के में ले लिया आपने अपने प्रतिद्वंद्वी खेमे को। अमित गुलिया की कमी थोड़ी सी। डाल अब 2 पॉइंट का अंतर। बेंगलुरु फिर से पहले सेट जैसे वापसी की राह बना रही है। यहां पीटर हॉस्टिक ने खाया अपना दमखम, अपनी ताकत। कुछ भी कहिए, ओम के वहां होने का ये फायदा तो है। जबरदस्त सेटिंग करते हैं। एक शॉट सेट था। टॉर्पेडोज की टीम खेलती हुई आ रही है हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के विरुद्ध। इन्होंने मुकाबला गंवाया था और वो फासला 2-3 का ही था। इसीलिए कुल मिला के 14 पॉइंट अब तक आपने अंक तालिकाओं में किए प्राप्त। पॉइंट की प्राप्ति तो यहां भी होगी। और शुभम चौधरी अपने चमत्कारी हाथों से एक और पॉइंट निकाल के देंगे। चाहेगी नहीं मुंबई मीटियोर्स की टीम की यहां कोई गलती हो। लॉफ्टसनेस पहले तो जो डिग था वो जबरदस्त, उसके बाद ये टच आउट पेनरोज के विरुद्ध। ट्राइसेप चेक कर लिए कितना जिम लगाते हैं लॉफ्टसनेस के सामने। इनके प्रतिद्वंद्वी ये भी भांप लिया इन्होंने। मौका जोएल बेंजामिन के लिए बहुत बढ़िया क्रॉस एंगल, लाजवाब। फिर से
दिखा रहे हैं जोएल बेंजामिन। बेंगलुरु के लिए उनका प्रदर्शन, उनके ये स्पाइक्स कितने अहम है। आरआर काबिल सुपर स्पाइक। आज के मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि सेतु शायद खेल ही नहीं रहा है बेंगलुरु के लिए। स्पाइक्स तो लेके ही नहीं आए, यदि आए भी होंगे तो पूरे अगर उनके पॉइंट जोड़ ले उनके अटैक के लिहाज से तो उनकी संख्या 3 से तो कम ही होगी। पास सेट अकेले अमित गोलिया, ताबड़तोड़ तमाचा बैक जोन पे अच्छी तरीके से संभाला है और यहाँ पे ये क्रॉस कोर्ट जो पेनरोज खेलेंगे इनकी टीम को पॉइंट दिलाएगा और मुकाबले को और रोचक और रोमांचक बनाएगा। 2 अंकों का रह गया है बस ये फासला। क्या बेंगलुरु की टीम इस सेट को भी अपने नाम करके इस मुकाबले को रोचक पड़ाव पे 5वें सेट पे लाएगी? कोडिंग देखिए, जिष्णु के पास में गेंद आई थी, उनके पास विकल्प ज्यादा थे नहीं क्योंकि जिबिन आप इतने ज्यादा अपेक्षा करते नहीं है कि वो खिलाड़ी अटैक लाए। और रिसेप्शन लॉफ्टसनेस का और थोड़े से लड़खड़ाए उसके तुरंत बाद में। हामिद की ताकत हमेशा पॉइंट दिलाती है। डाउन द लाइन और क्रॉस कोर्ट के बीच में जो ये खिलाड़ी मिश्रण करता जाता है, जो रेंज है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, या तो बहुत दाएं या बहुत बाएं। इस बार गए थे कोर्ट के अपने प्रतिद्वंद्वी खेमे में बिल्कुल दाएं तरफ। और मिथुन जो लिबेरो हैं जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार के रिसेप्शन तो वो करें ही करें। तो पॉइंट लेने का अवसर दोनों ही टीमों के पास में है। 11 अंक के बाद आप ये ले नहीं सकते। फिलहाल तो 10 पे मुंबई की टीम है, यदि तो बढ़त पे पहुंचेगी तो वो संभवतः लेगी भी नहीं। ब्लॉकर्स थोड़े पहले कूदे हैं, पहचाना था कि पेनरोज आएंगे लेकिन फिर भी ये टच आउट वो अपनी टीम के लिए कमाएंगे। डेविड ली की निगाहें हैं उसके सुपर पॉइंट पर, इंतजार कर रहे हैं शायद उस 11 पॉइंट्स के पड़ाव का, क्योंकि आप जैसे ही 12 पर पहुंचते हैं तो मौका आप नहीं आजमा सकते। फिलहाल बेंगलुरु मौका, कार्तिक क्या अंदाज है इनका। ये तो बिल्कुल वैसा था जैसे कि अमावस की रात को भी चांद निकला है। कहां से आए हैं कार्तिक, किसी ने नहीं सोचा होगा कि अचानक से बाहर जाती हुई गेंद जो सेट शायद अगर तो बना तो शुभम के लिए था, लेकिन जो अटैक इन्होंने बनाया आश्चर्यचकित किया है ना सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि जितने भी दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं उन्हें भी। सर्विस का पॉइंट ओम वसंत साहब अपनी टीम के लिए एक जबरदस्त पड़ाव पे पॉइंट लाए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कंधे गिर चुके हैं बेंगलुरु टॉर्पिडोज के। ओमलाड वसंत फिर से टर्निंग पॉइंट लाते हुए इस मुकाबले में, और अब स्केप या सुपर पॉइंट आजमाया उनके सामने ये प्रतिद्वंदी बेंगलुरु ने। बहुत बढ़िया सर्व एक और बार, लेकिन यहाँ जेलन पेनरोज 2 पॉइंट उन्हें मिलेंगे। सही समय पर सही जगह पर नजर आते हुए जेलन पेनरोज। हार मानने को तैयार नहीं है बेंगलुरु टॉर्पिडोज की टीम। स्केप या सुपर पॉइंट लिया था और पेनरोज जो इस प्रकार से गो टू मैन बन चुके हैं अपनी टीम के लिए। इस बार जोएल बेंजामिन नहीं, इनका रुख किया जा रहा है। लॉफ्टसनेस 30 साल से तो वॉलीबॉल खेल ही रहे हैं, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, वो इन्होंने सिद्ध किया है, साबित किया है। रिसेप्शन के लिए योगेश तैयार थे, फास्ट सेट होगा और शुभम को पहचान पाना पढ़ पाना आसान नहीं। वैसे भी आज की शाम थोड़ी सी कठिनाइयों से भरी रही है मिथुन के लिए। 13 अंकों पर है तो मुंबई तो उस स्केप या सुपर पॉइंट को आजमा नहीं सकती, चाहेगी एक एक पॉइंट के जरिए ये मैच को क्लोज आउट करे। बेंगलुरु अपने 2 पॉइंट कमा चुकी है स्केप या सुपर पॉइंट के जरिए, वो विकल्प अब उनके पास उपलब्ध नहीं। 2 पॉइंट दूर मुंबई इस जीत से। अमित गुलिया की सर्व, मौका जेलन पेनरोज के लिए, ब्लॉक मताइस लॉफ्टसनेस। योगेश मौका अब शुभम चौधरी के लिए आया है, शुभम चौधरी को सफलता मिली और आया है मैच पॉइंट। अब तो यदि ये मुकाबला बचाना है बेंगलुरु टॉर्पिडोज को तो गुच्छों में पॉइंट कमाने पड़ेंगे, कम से कम 4।
वरना कर देगी मुंबई की टीम आप पे करारा वार। शुभम जोन 6 सबसे पसंदीदा जोन। जोएल बेंजामिन पीछे थे, अपने दाईं तरफ उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन वो ना ही उनके गेम के काम आई। मैच पॉइंट सर्विस लाइन अमित गुलिया। आमतौर पे ये अपनी टीम के लिए शुरुआत करते हैं सर्व से, आज वो मौका बना नहीं था तो क्या मौका यहाँ पे बना सकते हैं। डंप करने की कोशिश, संदीप का तजुर्बा फीका पड़ गया और मुंबई का खेमा जो टेबल के टॉप पे था तो टेबल के टॉप पे है और अब सेमीफाइनल में जाने तक टेबल के टॉप पे ही रहेगा। बेंगलुरु की टीम को इस संस्करण में उनकी दूसरी हार थमाई है।